प्रभातम। आज का प्रकरण है गुरु उपदेश, द्वितीय पाठ। बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी से लिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि महाकवि बाणभट्ट प्रणीता कादंबरी संस्कृत साहित्य अद्वितीय कथा रूपेण प्रथिता अस्ति। महाकवि बाणभट्ट रचित कादंबरी संस्कृत साहित्य की अद्वितीय कथा के रूप में प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्ये गद्य सम्राट बाणभट्टस्य अपूर्वं वर्णन विषादत्वं वीक्ष्य संस्कृत मिनिषण मंत्रमुग्धत्वम् अनुभवन्ति। संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट बाणभट्ट के अनोखे वर्णन कौशल को देखकर संस्कृत के विद्वान मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। महाकवेः बाणभट्टस्य गद्यवर्णने रचना कौशलत्व वस्तुवर्णन प्रकृतिवर्णन भावगंभीर्य च अपूर्व छटा विद्यते। महाकवि बाणभट्ट के गद्य वर्णन में रचना कौशल वस्तु वर्णन प्रकृति वर्णन और भाव गंभीरता की अपूर्व छटा है। अतो विषय अपि प्रसिद्धा ऐसा सूक्तयः, इसलिए इस विषय में ये सूक्ति प्रसिद्ध है। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, सारा संसार बाण की जूठन है। बाणः कवीन महिम चक्रवती, बाण इस संसार में कवियों के चक्रवर्ती हैं। बाणी बाणो बभूवः, बाणी बाण हो गई है। बाणस्तु पंचाननः, बाण तो पंचानन है। हृदयवस्ति पंचबाणस्तु बाणः, कामदेव और बाण का निवास स्थान तो हृदय में है आदि। आगे कहा गया है, सम्राट हर्षवर्धनस्य राजसभायाम आश्रित कवि रूपेण तेन हर्षचरितम कादंबरी चेति ग्रंथद्वयम विरचितम। सम्राट हर्षवर्धन की राजसभा में आश्रित कवि के रूप में उन्होंने हर्षचरित और कादंबरी ये दो ग्रंथ रचे। महाकवे बाणभट्टस्य कादंबरी हर्षचरितम दे प्रख्यात काव्य स्तः। महाकवि बाणभट्ट के कादंबरी और हर्षचरित ये दो प्रसिद्ध काव्य है। हर्षचरित आख्यायिका कादंबरी कल्पित कथा च अस्ति। हर्षचरित आख्यायिका और कादंबरी कल्पित कथा है। कादंबरी सर्वोत्कृष्टम गद्य काव्यम अस्ति, कादंबरी उत्कृष्ट गद्य काव्य है। काव्ये अस्मिन् चंद्रापीडा कादंबर्या पुंडरीक महाश्वेता च प्रणय कथा वर्णिता अस्ति। कादंबरी इस काव्य में चंद्रापीड़ और कादंबरी तथा पुंडरीक और महाश्वेता की प्रेम कथा का विस्तृत वर्णन बताया गया है। गुरु उपदेश पाठ कादंबरी सुखनासोपदेश नामक गद्य खंडात ग्रहीतः। गुरु उपदेश पाठ कादंबरी के सुखनासोपदेश नामक गद्य खंड से लिया गया है। अस्मिन् खंडे राजकुमार चंद्रापीड़ गुरुवाश्रमे ब्रह्मचर्य अवस्था समाप्य पिता तारापीड़स्य राजप्रसादे पुनरागत। इस खंड में राजकुमार चंद्रापीड़ गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य की अवस्था समाप्त करके पिता तारापीड़ के महल में पुनः आ गया। राज्ञः तारापीड़स्य महामंत्री सुखना सत्व शौर्य अर्जीव भाव संपन्न चंद्रापीड़ अधिकतरम गुणातिशयम कर्तु। राजा तारापीड़ का महामंत्री सुखना शक्ति वीरता सरलता और भाव संपन्न उस चंद्रापीड़ को और अधिक गुण संपन्न करने के लिए अनेक प्रकार से उपदेश देता है। अस्मिन् प्रसंगे सर्वप्रथम सह गुरु उपदेश महत्वं प्रतिपादयति। इस प्रसंग में सबसे पहले वह गुरु के उपदेश के महत्व को प्रतिपादित करता है। वस्तुतः गुरु ज्ञानम अमूल्य भवति, वास्तव में गुरु का ज्ञान अमूल्य होता है। यह शिष्य गुरुकुले निवसन, जो शिष्य गुरुकुल में निवास करते हैं, भक्ति भावेन विद्या अध्ययनम करोति, भक्ति भाव के साथ विद्या का अध्ययन करते हैं, तस्य विद्या अवश्यमेव सफला भवति, उसकी विद्या अवश्य ही सफल होती है। अद्य त्वम् अस्माकं समाजे तादृश गुरुकुलानाम अभावः एव। जो शिष्य गुरुकुल में निवास करते हुए भक्ति भाव के साथ रहते हैं तो वह आजकल के
आजकल के हमारे समाज में उस तरह के गुरुकुल का अभाव माना गया है, किंतु यत्रापि विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु गुरु पाठन्ति, परंतु जहाँ भी विद्यालयों में महाविद्यालयों में गुरुजन पढ़ाते हैं तानि प्रति छात्रों श्रद्धा भावना अवश्य में कर्तव्या, उनके प्रति छात्रों को श्रद्धा अथवा सेवा भावना अवश्य रखनी पड़ती है। अन्यने विद्यार्थिनां जीवन अध्ययनं च सफलम भवति, इसी से विद्यार्थियों का जीवन और अध्ययन सफल होता है। गुरु ज्ञान प्रकाश से अंधकारे निपतितस्य शिक्षस्य उद्धारको भवति, इसी गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार में पड़े शिष्य का उद्धार करते हैं। शिष्य शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक नैतिक विकास करोति, शिष्य का शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक और नैतिक विकास होता है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि किस प्रकार से सुखना चंद्रापीठ को उपदेश देता है। एवं समति क्रमांशु केषु दिवसु राजा चंद्रापीडस्य यौवनराज अभिषेकम चिकीर्षुः प्रतिहार अनुकरण संभा संग्रहार्थ आदिशः। सम्मति क्रात्मशु का अर्थ होता है व्यतीत होने पर। युवराजाभिषेकम युवराज के लिए शास्त्र उक्त दृष्टि से कराए जाने वाला स्नान। चिकित्सु का अर्थ होता करने की इच्छा वाला। प्रतिहारण सेवकों अथवा पहरेदारों द्वारा। तो क्या कहा गया है कि सम उपस्थित युवराज अभिषेकम च तम कदाचित् दर्शनार्थ आगत आरूढ़ेन अपि विनीतम इच्छन कर्तुम सुखना सविस्तारम उवाच। क्या कहा है कि इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर चंद्रापीठ का युवराज पद पर अभिषेक करने के इच्छुक राजा तारापीठ ने द्वारपालों को सामग्री समूह एकत्रित करने के लिए आदेश दिया। किसी दिन दर्शन करने के लिए आए हुए उस चंद्रापीठ को जिसका युवराज अभिषेक होने वाला था, विनम्र होने पर भी और अधिक विनीत बनाने की इच्छा से सुखनास ने विस्तार पूर्वक कहा। क्या कहा? तात चंद्रापीठ पुत्र चंद्रापीठ। तात का अर्थ होता है पुत्र। विदित वेदित वयस अधित सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम उपदेष्टम अस्ति। क्या कहा है कि तुमने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है, सारे शास्त्रों को भी पढ़ लिया है, अतः तुम्हारे लिए तनिक भी कोई उपदेश देने योग्य विषय नहीं है। केवलम च निसक्त एत्वाति गहनम तमो यौवन प्रभवः। फिर भी यौवन से उत्पन्न अंधकार बहुत गहरा होता है। अपरिणाम उपशो दारुणो लक्ष्मी मदः। धन से उत्पन्न नशा इतना तीक्ष्ण होता है जो अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। कष्टम परमेश्वर्यम अंधत्वम अतिथि दोवर्त ज्वारम उष्मा विषमो विषय विस्वाद मोह। ऐश्वर्य रूपी तिमिर अंध रोग से उत्पन्न अंधापन बड़ा कष्टप्रद होता है तथा अभिमान रूपी दाहक ज्वर की गर्मी अत्यंत तीक्ष्ण होती है। इंद्रियों के विषय रूपी विष के सेवन से उत्पन्न मूर्छा अति विकट मानी गई है। और कहा है कि नित्य स्नानम शौचम बाध्य बलवान। नित्यम स्नानम शौचम बलवान रागम विलेपः। कि आसक्ति रूप मल का लेप ऐसा प्रबल होता है, आसक्ति रूप का प्रबल लेप ऐसा होता है कि जिससे स्नान व शुद्धि से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। अप्रबोधा घोरा च राजसुख सन्निपात निंद्रा भवति। राजसुख संयोग रूपी निंद्रा ऐसी गहरी होती है जिससे कभी भी रात्रि समाप्ति पर भी जागरण नहीं होता है। गर्भे स्वतम अभिनय यौवनत्वम अप्रतिरूपत्वम अमानुशक्तिम च एति महितम खल्लु परंपरा सर्वा। गर्भ से ही स्वामी होना अर्थात जन्मजात स्वामी होना, न यौवन का होना, अनुपम सौंदर्य का होना और अलौकिक सामर्थ्य का होना, यह सब वास्तव में अनर्थों की एक लंबी कड़ी मानी गई है।
अविनयनाम एकेकम अपि आयतनम किमृतुम समवायः। आगे कहा है कि इनमें से एक एक भी दुराचारों का घर है, फिर भी इन समूह का तो कहना ही क्या। यौवन आरंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालम अपि कालुषित उपैति बुद्धि। यौवन के आरंभ में प्राय बुद्धि शास्त्र रूपी जल द्वारा धुलने से निर्मल होने पर भी मलिनता को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से सुखनास गुरु को सुखनास चंद्रापीड़ को उपदेश दे रहा है। इसके आगे का भाग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।